हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। देखिए, आप लोग को थंबनेल पे क्लिक किए होंगे तो उसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जा रहा है। आज हम लोग देखेंगे किडनी के बारे में। जो मनुष्य की किडनी होते हैं उसमें कौन कौन सी भागें होती हैं जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, ये जो किडनी है, किडनी का लेयर कितना होता है, किडनी में कौन कौन सी क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कौन कौन सा किसका क्या नाम होता है, उसी चीज़ के बारे में एकदम डीपली पढ़ेंगे। और हमारे शरीर में किस जगह पर स्थित होता है और किस मेम्ब्रेन और किस झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, चलिए इसको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग को पूरा किडनी के बारे में समझा दूंगा। एक किडनी में नेफ्रॉन क्या होता है, विक्राणु किसे बोलते हैं, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या देखेंगे, किडनी के मतलब कि मानव किडनी की आंतरिक संरचना, मानव किडनी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। ठीक है, मानव किडनी की आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे। एक किडनी के बारे में जब देख रहे हैं हम लोग, पहले ये होता कहाँ है। देखिए, आपका जो रीढ़ का हड्डी होता है, रीढ़ का हड्डी, एक मैंने बताया था आपको क्या चीज़, सबसे पहले बताया था मैंने सर्विक्स जो होता है कितना, 7। उसके बाद मैंने बताया था थोरेसिक जो होता है 12। उसके बाद में लंबर बताया था, लंबर जो होता है 5। उसके बाद सैक्रल बताया था जो होता है 5। उसके बाद मैंने बताया था कॉकिस जो होता है 4। ये पूरा मिलाकर 33 आएंगे। जो छोटे बच्चों में हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड बोलते हैं, वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरुदंड, मेरुदंड, वर्टेब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, छोटा बच्चा जो होता है, इसको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 12 7 19, 19 10 29, 29 4 33। छोटे बच्चे जो हड्डियाँ, छोटे बच्चों में जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है उसमें 33 होती है। अब ध्यान से देखिए कि जो हम लोग हैं उसमें होती है कितना, 33। ये जो है फ्यूज होकर हो जाती है 1। अब इसको इसको देखिए, 12 7 19, 19 5 24, 24 2 26। जो बड़े वयस्क होते हैं, एडल्ट लोग होते हैं, उसमें कितना रीढ़ की हड्डियाँ होती है, 26 होती हैं। ठीक है, तो 26 होती हैं। अब जो किडनी है, किडनी, ये किडनी होता कहाँ है, देखिए आपको इतना पता होगा, इस भाग को बोलते हैं वेंट्रल, इस भाग को बोलते हैं डॉर्सल, अधर, पृष्ठ। ये पृष्ठ भाग में होता है। कहाँ होता है? पृष्ठ भाग में, पृष्ठ भाग में। देखिए रेड वाला इंक दिख रहा है कि नहीं आपको, एक बार कमेंट करके बताइएगा। दिख रहा है ना? चलिए ठीक है। तो किडनी कहाँ होता है? पृष्ठ भाग में। इसको बोलते हैं डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड। किडनी कहाँ होता है? डॉर्सल साइड में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये किसके किसके बीच में होता है, किसके किसके मतलब कहाँ कहाँ के अंतर में होता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया सैक्रल, इसके पहले होता है कॉकिस, फिर थोरेसिक होता है, फिर लंबर होता है, फिर सैक्रल होता है, फिर होता है कॉकिस। कॉकिस ऊपर नहीं होता, सर्विक्स होता है ना, हम भी ऊपर का चीज नीचे लिखवा दे रहे हैं। क्या होता है? कॉकिस होता है। अब ये जो है, जो पृष्ठ भाग में होता है, किसके किसके बगल में होता है, देखिए T12 व L3 के पास होता है। ठीक है, समझिए, मतलब कि थोरेसिक, वक्षी 12, और लंबर को बोलते हैं कटी, तीसरी कटी। आपके एनसीईआरटी बुक में, हिंदी वाले में लिखा होगा, बायोलॉजी जो बुक है उसमें लिखा होगा वक्षी 12 लिखा होगा, वह तीसरी, तीसरी कटी इसके पास होता है।
अब देखिए, मान लीजिए कि आपका शरीर है, ये आपका शरीर है, ये आपका पीछे का रीढ़ का हड्डी है, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। और मान लीजिए कि देखिए सर्विक्स है, थोरेसिक है, ये लंबर है, ये सैक्रल है, ये कोकिस है, ठीक है। अब ये किडनी होगा कहाँ? इसके और इसके बीच में। थोरेसिक मतलब ये जो है इतना, ये ऐसे इसी के बीच में होगा, ठीक है। जी हाँ। अब इसके ऊपर आगे से ना एक लेयर होता है, ऐसे झिल्ली होती है जो घेरी होती है। इस झिल्ली का नाम होता है रेट्रोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। क्या बोला मैंने? रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली। किडनी को आगे से एक झिल्ली घेरी होती है जिसका नाम होता है रेट्रोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो हरा वाला है ये झिल्ली है जो उसको घेरी होती है। ये किडनी होता कहाँ है? हमारे वर्टेब्रल कॉलम के वक्षित 12 और कटी तीसरी, वहाँ पर स्थित होती है। अब हम लोग देखेंगे जो किडनी है, मानव में जो किडनी होती है ना, आंतरिक संरचना देखेंगे। तो आंतरिक संरचना देखने से पहले इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तो मैं पूरा इरेजर करूँगा। उसके बाद में बहुत बड़ा संरचना बनाऊंगा जो किडनी के एकदम स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देगा आपको, ठीक है। चलिए मैं साइड में हट जाता हूँ 1 सेकंड के लिए। हो गया? चलिए ध्यान से देखिए आप। अब मैं इसको इरेजर कर रहा हूँ, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा और तो थोड़ा सा इसको इरेजर करने के लिए थोड़ा सा इसमें कुछ डेस्टर में थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए हो चुका। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इरेजर कर रहा हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे पूरी किडनी में कितनी कितनी क्या होती है, कौन कौन से लेयर, क्या क्या नाम है। बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को पूरा वीडियो में क्लियर हो जाएगा क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या नेफ्रॉन क्या काम करता है। इसमें करिए, इसमें डालिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तब तक मैं 1 सेकंड के लिए रेड मार्कर में कुछ इंक डलवा लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग किडनी देख रहे हैं। तब देखिए 2 किडनी होती हैं, लेकिन मैं 2 ना बनाकर, चलिए इधर भी बना देता हूँ। ऐसे, ठीक है। अब देखिए किडनी तो होता है ऐसा, इसमें होता क्या क्या है। अब देखिए यहाँ से एक ऐसे भाग होता है, यहाँ से भी एक ऐसा भाग होता है, ऐसा, जो कि इधर भी मिलेगा, ये इधर भी मिलेगा, ठीक है। तो मैं अब एक जगह बनाऊंगा, इस पर डायग्राम बनाऊंगा तो इस पर नहीं बनाऊंगा, जो सेम इसमें बनाऊंगा इसमें नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए धमनी भी होती है, क्या होती है? धमनी। और इसमें क्या होती है? शिराएं भी होती है। क्या होती है? शिराएं। इसमें तंत्रिकाएं, तंत्र भी होती हैं, नर्व सिस्टम भी होती है, ठीक है। मैं इस डायग्राम को इरेजर कर रहा हूँ, आप लोग को कंफर्म हो चुका होगा कि मैं एक ही डायग्राम पर समझा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा आप लोग। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा
ये जो किडनी है ना, ऐसी संरचना की किडनी की जो आकृति होती है, आकृति कैसी होती है? बीन संरचना जैसा होती है। बीन, बीन के बीज जैसी संरचना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो किडनी है ना, इसके 3 लेयर होती है, 3 लेयर। कौन कौन सी लेयर? ये जो किडनी है इसके 3 लेयर होती है। एक में ऐसे रेड से बना दिया, एक में ग्रीन से बना रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो ग्रीन वाला है इसका नाम होता है रीनल लेसिया। रीनल लेसिया। जो रेड वाला है उसका नाम होता है रीनल एडिपोज। रीनल एडिपोज। जो ब्लैक वाला है इसका नाम होता है रीनल कैप्सूल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ बेसिक चीजें लिखना चाहें तो लिखिए। जो किडनी होता है उसकी लेंथ जो होती है, लंबाई होती है, वो कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है उसकी मोटाई होती है, थिकनेस। और इसका भार कितना होता है? 120 से लेकर 170 ग्राम तक होता है। तो इसको लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से, मैं रेड से लिखवा दे रहा हूँ, मैं इस जगह लिखवा दे रहा हूँ, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, भार। ये आपको जरूरी है लिखना, तो लिख सकते हैं। देखिए, लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, मोटाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई जो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, भार जो होता है 120 से लेकर 170 ग्राम तक होता है। ठीक है, और कुछ बचा है तो आप लोग ये बता दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसके 3 लेयर है, रीनल लेसिया, रीनल एडिपोस, रीनल कैप्सूल। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, एकदम बिना कोई दिक्कत परेशानी के। ये जो आपको इतना घुमाव दिख रहा है, ये इतना, इसका नाम होता है हाइलम। क्या क्या बोला मैंने? ये जो रेड वाला मैं इसे से बना रहा हूँ, ये जो घुमाव हल्का सा बना है, इसका नाम होता है हाइलम। हाइलम। ठीक है, ये जो इतना घुमा है, जो इतना मैं घुमावदार संरचना बनाया हूँ, ये जो इतना घुमावदार संरचना बनाया हूँ ना, आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये, इसका नाम होता है पेल्विस। क्या नाम होता है? पेल्विस, या पेल्विक बोलिए, श्रोणी बोलते हैं, श्रोणी हिंदी में बोलते हैं, श्रोणी। श्रोणी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या मिलती है? चक्षक मिलती है, चक्षक। कई सारी चक्षक मिलती हैं। क्या मिलती हैं? इसको बोलेंगे हम लोग चक्षक, कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स, चक्षक, कैलिक्स बोलते हैं। समझ गए? क्या बोलेंगे? कैलिक्स, चक्षक बोलेंगे। देखिए, एक ये जो है छोटी 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 जो है, इसको बोलेंगे चक्षक। 1 से 2 चक्षक मिल के क्या बनाती हैं? दीर्घ चक्षक। एक होता है लघु चक्षक, एक होता है दीर्घ चक्षक। लघु
चक्षक, एक होता है दीर्घ चक्षक। कई सारी चक्षक मिलके क्या बनाती हैं? दीर्घ चक्षक। मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, दीर्घ चक्षक। एक होता है मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। देखिए मेजर हम ऊपर नीचे कर दिए, यहाँ माइनर होगा ना, यहाँ होगा मेजर कैलिक्स। ठीक है, समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, ये चक्षक है, इसमें मिलती है पिरामिड। क्या मिलती है? पिरामिड। अब ध्यान से देखिएगा, मैं ब्लैक से बनाऊंगा पिरामिड को। ये जो मैं बनाया हूं, कम से कम एक किडनी में 10 से 12 पिरामिड होती है। पिरामिड, ठीक है? कितना होती है? एक किडनी में 10 से 12। ठीक है, समझ गए? हाँ, अभी जो पिरामिड है, पिरामिड भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है रीनल पेपिला, रीनल पिरामिड। ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड, और जो इसके नीचे वाला हिस्सा है जहां पर धंसा हुआ है, इसको बोलते हैं रीनल पेपिला। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो इतना भाग है ना, इतना, ये जो इतना भाग है ना, इसको बोलेंगे हम लोग कॉर्टेक्स। इसको बोलेंगे मेडुला। वल्कुट, मध्यांश। अच्छा, आप लोग ये गौर किए करिए, कुछ भाग, कुछ वल्कुट का भाग मध्यांश में धंसा हुआ है, जो आपको दिखेगा। इतना खाली जगह दिख रहा है, इतना, ये उसमें खाली जगह बना है ना, ये इतना खाली जगह दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, बर्तीनी के स्तंभ। बर्तीनी के स्तंभ, ठीक है, समझ गए? अब आप लोग को ये गौर करिए ध्यान से, ये जो मैं पिरामिड बनाया हूँ, इस पिरामिड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो संरचना है वो है क्या? तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। कहाँ पर बताऊँ? जगह नहीं है तो इस जगह बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए, मैं जो आपको ये सब पिरामिड बनाया हूँ, ऐसे 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 बनाया हूँ, तो इसके अंदर जो भूमिका निभाने वाली जो संरचना है वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ये संरचना होती है। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाई जाती है। 2 किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन पाई जाती है। लिख लीजिएगा यहाँ पर, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को बोलते हैं वृक्काणु।
तो 2 किडनी में कितना हो जाएगा? 20 लाख, 2 मिलियन। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से, आप लोग को तो मैं पहले ही बता दिया, ये तंत्रिका तंत्र होती हैं। ये क्या है? तंत्रिका तंत्र। एक धमनी होता है, एक होता है सीरा। ठीक है, और कुछ? बस इतना आप लोग डायग्राम में किडनी के बारे में पूछा है, तो आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बता दिया हूँ, कोई चीज़ नहीं छूटा गया है। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक पूरी जितनी भी चीज़ देखे होंगे, आप लोग कहाँ होता है, किस जगह होता है, कौन सी झिल्ली से घेरी होती है, कितनी लेयर होती है, मैं पूरा आपको बता दिया। चलिए, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको नहीं मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।